ये बात है अप्रैल 2024 की। मैंने अपने 10th क्लास के एग्जाम दिए थे और मैं हमेशा की तरह अपने रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि मैं वो बच्चा था जो मेहनत बहुत ज़्यादा करता था और उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता था। मैंने एवरेज स्कोर किया था हमेशा की तरह, और मैं जानता भी था कि मैंने एवरेज क्यों स्कोर किया था, क्योंकि जब एक्शन का टाइम होता था मैं हमेशा एंजाइटी प्रेशर में आ जाता था, क्योंकि मेरा नेचर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और इंट्रोवर्ट होने के कारण मैं हमेशा चुपचाप बैठा रहता था। देन मैं क्लास 11th में आया और क्लास 11th में आने के बाद मेरी लाइफ चेंज सी हो गई और ये मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अपनी पुरानी क्लास छोड़ी थी और मैं नए बच्चों में जाने लगा था। मेरी स्ट्रीम चेंज हो गई और मैंने पीसीएम स्ट्रीम को चूज़ की। वेलकम टू एस्टेटिंग नोनू। मैं आया हूँ आपकी हेल्प करने, आपको उन मिस्टेक से बचाने जिसने मुझे बर्बाद किया था। अगर आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसानों में से एक हो, क्योंकि जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ और जो कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है वो मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे है और मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी रिसर्च करके मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ। इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ, अपनी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो। और आगे 2 पार्ट्स आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। आइकन को दबाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास मेरी नोटिफिकेशन चली जाए। 11 गुजरने लगी और मैं 11th के एग्ज़ाम दी और इवेंचुअली मैं उनमें भी फेल हो गया। मैं सिर्फ केमिस्ट्री में पास था, फिजिक्स और मैथ में मैं फेल हो गया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था। मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी पर मैं 3-3, 4-4 नंबर से पीछे रह गया था। देन मैं और ज़्यादा सीरियस हो गया और फिर उसके बाद मैंने इसमें दौड़ना शुरू कर दिया। 12th क्लास आ गई थी और 12th क्लास में मैंने बहुत सारी ट्यूशन्स लगाई। मैं डेली ट्यूशन्स जाता था, स्कूल जाता था और मुझे घर आते आते 7 बज जाते थे। पर उन सब के बीच में फिर आता है मई, और मई में मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी और पलट जाती। मैं रैंडमली इंस्टाग्राम चला रहा था और मुझे एक लड़की AID दिखती है जो मेरी ही क्लासमेट होती है, पर मुझे उसका पता नहीं होता। पता नहीं भाई क्यों मैं उस पर मैसेज कर देता। देन हम में बातचीत होनी शुरू होती है और बातचीत के दौरान मैं उसका दोस्त बनने लगता हूँ। दोस्त के बाद फिर मुझे उससे अटैचमेंट होने लगती है और हमेशा की तरह जो होता है मैं उससे अटैच हो जाता, क्योंकि मैंने बताया कि मैं लोगों को एंटरटेन बहुत ज़्यादा करता था और मुझे अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं अटेंशन के लिए ही क्रेव कर रहा, इसलिए मैं उससे अटैच होने लगता हूँ। ना वो लड़की मेरा टाइप थी और ना वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, पर वो मुझे अटेंशन दे रही थी तो इसलिए मैं उसकी तरफ पीछे चला गया। शुरू में तो सब सही चल रहा था, हम एक दूसरे से बात करते, मस्ती करते, मजाक करते। प्रॉब्लम वहाँ आने लगती है जब मैं उस पर इमोशनली ज़्यादा डिपेंड होने, मैं उसे अपनी सारी बातें बताता हूँ और उस चक्कर में वो मुझसे दूर होती गई और देन सडनली इन द एंड ऑफ अगस्त हमारा ब्रेकअप हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पर मेरे जैसे एक इंट्रोवर्ट लड़के के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेता था उसके लिए थोड़ा बड़ा मैटर हो जाता। पर ब्रेकअप के बाद भी मैंने हार नहीं मानी थी। मैं अपने गोल पे काम करता रहा, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मुझे अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा बिना रुके। पर मुझे ब्रेकअप अब भी अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और मैं उससे उभरने की कोशिश कर रहा था, पर क्या करता भाई, ट्राई करके थक गया था। मैं कॉन्स्टेंटली ट्राई करता रहा और लास्ट तक ट्राई किया, पर कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ मुझे, और इस चक्कर में मैंने अपने 12th क्लास का रिजल्ट भी खराब कर लिया, जो डिट्टो मेरे 10th क्लास के जितना ही था, स्टिल एवरेज। पर आप लोग बोलोगे पर भाई तेरी स्टोरी में इतना खास है क्या, ये तो सबके साथ ही होता है और तो नया थोड़ी ना भाई, ये सबके साथ ही होता है। पर भाई मेरे केस में मैं स्टिल किसी बैड हैबिट में नहीं पड़ा, उल्टा मैंने और नई अच्छी हैबिट डेवलप कर ली जो मुझे अब हेल्प कर रही है बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी स्टोरी से यही सिखाना चाहता हूँ कि आप सबको भी यही करना चाहिए। ये थी मेरी चैनल की पहली वीडियो। आप बताओ आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगा आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बी डिटैच्ड, बी अवेयर एंड बी स्टैटिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सेकंड पार्ट को मिस ना कर सको।